एक बार की बात है, गीता के ब्यूटी पार्लर में सुलोचना नाम की एक औरत काम करती थी, जिसके हाथों में मानो जादू था। वह जिसका भी मेकअप करती वह बहुत सुंदर दिखने लगती है। अरे चाची, आपके हाथों में तो जादू है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप सबका प्यार है। सुलोचना के कारण ही लोग गीता के ब्यूटी पार्लर में आते थे। एक दिन, सुलोचना, ये लो आज की मजदूरी। दीदी, महंगाई काफी बढ़ गई है। मेरी बेटियां भी ऊंचे क्लास में पहुंच गई है, उसका भी खर्च बढ़ चुका है। अब इतने पैसे कम पड़ रहे हैं, कुछ बढ़ा के देती तो अच्छा होता। देखो सुलोचना, मैं तुम्हें इतना ही दे सकती हूँ। इतने में काम करना है तो करो, वरना छोड़ दो। सुलोचना मजबूरी में कम पैसे में ही काम करती रही, जिसके कारण धीरे धीरे पैसों की तंगी होने लगी। दीदी, इतने में नहीं हो रहा है, कुछ तो बढ़ा कर दीजिए। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं दूंगी, लेकिन तुम बार बार पैसे बढ़ाने की बात करती हो। अपना पैसा लो और यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें काम पे आने की जरूरत नहीं है। दीदी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे काम से मत निकालिए। अगर आप निकाल देंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? वो सब मैं नहीं जानती, तुमको जहाँ जाना है जाओ। सुलोचना काम से निकाले जाने के कारण बहुत परेशान थी और इसी सदमे ने उसकी सांसें छीन ली। अब उनकी दोनों बेटियां बेसहारा हो गई। दीदी, हम दोनों बहनें अनाथ हो गए हैं। माँ भी हमें छोड़कर चली गई। अब किसके सहारे रहेंगे? मैं हूँ ना छोटी, तुम अपना दिल छोटा मत करो। मेरे रहते तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी है। माया किसी तरह सारा को समझा बुझाकर शांत करती है, लेकिन उसके मन में हलचल था। वास्तव में उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। कुछ दिन बाद माया गीता के पार्लर में जाती है। चाची, आप तो जानती है मेरी माँ का देहांत हो गया है। ऐसे में सारी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई है। यदि आप कोई काम दे देती तो किसी तरह हमारा दिन कट जाएगा। जहाँ तक मैं जानती हूँ, तुम्हें तो पार्लर का कोई काम आता ही नहीं, तो मैं क्या काम दूंगी? मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी चाची। बड़ी आई होशियार, काम सीखने के बाद अपनी माँ की तरह मेरे सर पर सवार हो जाएगी। नहीं चाची, आप जो भी मजदूरी देंगी मैं उसी में खुश रहूंगी। नहीं नहीं, यहाँ तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, चली जाओ यहाँ से। थक हार कर माया घर आ जाती है। दीदी, कहीं कोई काम मिला कि नहीं? कोई काम देने को तैयार ही नहीं है। सभी कहते हैं तुम्हें तो कोई काम आता ही नहीं। दीदी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम लोग अपना पार्लर खोल दे। तुम्हारा कहना तो सही है, लेकिन इसके लिए मेकअप का सामान तो चाहिए। कहाँ से आएगा इतना सारा सामान? मेकअप का सामान लाने की आवश्यकता नहीं है। माँ के पुराने बचे हुए सामान से ही शुरू करते हैं, बाद में धीरे धीरे बढ़ा लेंगे। दोनों ने ऐसा ही किया। घर पर ही बचे हुए सामान के साथ पार्लर खोल दिया, लेकिन वहाँ कोई ग्राहक नहीं आते। सभी गीता के पार्लर में ही जाते थे। पार्लर खोले कई दिन बीत गए, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया, जिसके कारण दोनों काफ़ी दुखी थी। एक दिन गांव की सेठानी अपनी बेटी के साथ आई। सुनो माया, मेरी बेटी अपना मेकअप तुम्हारे हाथों कराने की जिद कर बैठी है। यदि तुमने बढ़िया से मेरी बेटी का मेकअप किया तो मैं तुम्हें खूब सारे पैसे दूंगी। ध्यान रहे, मेरी बेटी की शादी है, मेरी नाक मत कटाना। ठीक है सेठानी जी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। दोनों बहनें सेठानी की बेटी का मेकअप करने लगी। जब वह अपनी माँ की नेल पॉलिश लगाती है, तब सेठानी की बेटी काफी खूबसूरत हो जाती है। सेठानी अपनी बेटी की खूबसूरती को देखकर चौंक जाती है। अरे तुम दोनों बहनों के हाथों में तो जादू है। मैंने सोचा भी नहीं था
कि मेरी बेटी को इतना सुंदर बना दोगी। सेठानी खुश होकर काफी सारा पैसा देती है और साथ ही सभी को माया और सारा के पार्लर के बारे में बताती है। अब इसके पार्लर में ग्राहकों की लाइन लगने लगी। वहीं गीता के पार्लर में कोई नहीं जाता।